नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सुबह की पहली बहस पे रोक टोक में और मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो टीएमसी की बात आज करेंगे, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, क्योंकि टीएमसी में चल रहा आंतरिक संकट शनिवार को उस वक्त और गहरा गया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस बैठक में टीएमसी के बागी सांसद शताब्दी रॉय भी मौजूद थी। और देखिए, ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब लोकसभा में टीएमसी के संसदीय दल में बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। और देखिए, खबर यह भी है कि सुदीप बंदोपाध्याय ने भी 19 बागियों की लिस्ट साइन कर दी है। आज एक बार फिर सभी बागी सांसद बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात करने वाले हैं और उसके बाद सोमवार को यानी कल ये सभी बागी लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर नए गुट का दावा पेश कर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या टीएमसी में हो जाएगी शिवसेना जैसी टूट, बागी सांसद बना लेंगे अलग गुट। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, राजनीतिक मेहमान भी इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। परिचय आगे कराऊंगे, लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे पर क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है, पहले वो सुनिए। डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी में एक शासक रहेगा, वो अपोजिशन रहेगा, तब ना डेमोक्रेसी सख्त होगा। इनका मुद्दा क्या है, क्यों लेते हैं? मुद्दा तो एक ही है, परिष्कार, क्लीन। दो जो बिल है वो बिल पास करने के लिए 2/3 एक बिल फेल कर गया। तो इनको दिमाग में जो एरोगेंसी है, ये बिल हम लोग पास कराएंगे, जिस तरीका का अवलंबन करने के लिए जो जो करना है वो करेंगे। गलत रास्ता पकड़ के भी करेंगे। ये जिसको तमन्ना है तो क्या करेगा? देशवासी इसका आंसर देगा। ममता अपना रक्षा के लिए कांग्रेस में शामिल हो रही है तो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएंगी। ममता का पनिशमेंट होना चाहिए, जनता का यही मांग है। सारी करप्शन का सेंट्रल पॉइंट अभिषेक बंदोपाध्याय, जितने इंक्वायरी हो रहा है वो जोर वहां तक जा रहा है। जो अन्याय किया उनका तो सजा होना चाहिए। बस ये सारे बीजेपी में शामिल होने लगे हैं और बीजेपी की आदेश निर्देश पे ये काम करना शुरू भी कर चुके हैं। और बीजेपी अपना सदन के अंदर अपना संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके बिल पास करानी है। और यहाँ के सारे एमपीज गण ये देखते हैं कि अगले बार टीएमसी के साथ रहने से दोबारा चुनाव में जीतना नामुमकिन होगी। इसलिए भला इसमें है कि बीजेपी में शामिल हो जाए और बीजेपी से ये गारंटी लेने की कोशिश किया जाए कि दोबारा इन लोगों को बीजेपी की पार्टी की तरफ से टिकट देने की निश्चयता प्रदान करे। और इसलिए 3 साल बीजेपी की सेवा में ये लोग लगे रहेंगे। इस देश की कम्युनल हार्मनी को जितना तार तार और तोड़ने का काम, बिगाड़ने का काम खुद देश के प्रधानमंत्री करते हैं या फिर जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो उन पे तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। ममता बनर्जी इस समय चुनाव हार चुके हैं तो उनको चौतरफा वार करना है, पत्थर फिकवाना है, घायल करना है और उनकी पार्टी को तोड़ना है। लेकिन वो एक संघर्षशील नेता है और भारतीय जनता पार्टी से डटकर मुकाबला करेंगे। हाँ, जो उनकी पार्टी के ऐसे गद्दार लोग जो मुसीबत के समय में उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को, उनकी पार्टी को तोड़ना है। हर काम बीजेपी करेगी और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके, डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे।